हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट के एग्जाम में क्या आप 1 मार्क्स से फेल हुए हो या फिर 2 मार्क्स के लिए फेल हुए हो। ठीक है, या तो 5 मार्क्स के लिए फेल हुए हो। मतलब फेल तो हुए हैं हम लोग, है ना। तो मेरी जो एक फ्रेंड है उसका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट सिर्फ 1-1 मार्क्स की वजह से रह गया था। ठीक है, जब मैंने उससे पूछा कि रीजन क्या है, मतलब क्यों गलती हो गई, ठीक है, तो कुछ गलतियां उसने मुझे बताई जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप भी क्या कीजिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए और सोचिए कि जब आपने लास्ट एग्जाम दी थी सीटेट की तो आपने कौन सी गलती की थी। ठीक है, जो गलतियां मैं बता रही हूँ आप जरूर उन गलतियों को अपनी गलतियों से रिलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या है कि एक क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, वो बंदी क्वेश्चन पढ़ी थी तो भी वो गलत करके आई। क्यों? क्योंकि मे बी शायद वो टेंस होगी या फिर पेपर फास्ट फास्ट करने के चक्कर में या जल्दी करने के चक्कर में वो गलत टिक लगा के आ गई। ठीक है, और बाद में जब निकली बाहर तब हम डिस्कशन करने लगे तब पता चला कि अरे इसका आंसर तो मुझे आता था बोलती है, पर उसने गलत टिक लगा दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। ऐसा नहीं कि आपने मतलब कि पूरी रात पढ़ाई की, पूरी दिन पढ़ाई की, फिर वही दिमाग लेके चले गए। आपको थोड़ा सा बीच में ना रेस्ट करके ही आपको जाना है। अगर कोई कल एग्जाम है ना, तो आज आप रात को अच्छे से सोइए, आपने जितना भी पढ़ा है पूरा दिन उसको रिवाइज कर लीजिए और रात को अच्छे से सोइए और फिर स्कूल में एग्जाम देने चले जाइए। आपका डेफिनेटली एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। ठीक है, पर अगर आप स्ट्रेस में जाओगे ना, डेफिनेटली आप ना गलतियां जरूर करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ने की वजह से उसका 1 मार्क्स रह गया। अगर वो एग्जाम में वो क्वेश्चन सही करती डेफिनेटली वो पास हो जाती उस टाइम पे ही। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, आराम से पढ़े। ठीक है, सेकंड है, एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। हम मोस्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करते हैं, बार बार पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं, तो भी हमको आंसर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, कम से कम 4 मिनट 5 मिनट उस क्वेश्चन में ही बिता देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 150 मिनट दिया गया है। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 1 ही मिनट स्पेंड करना है और हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते करते हैं, जिसके वजह से लास्ट में हमारा पेपर छूट जाता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आगे बढ़ जाओ, बाद में उसको अंत में कीजिएगा। ठीक है, थर्ड जो है, आपको याद करना है प्रीवियस पेपर में आपने क्या गलतियां की है। हो सकता है आपने किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस किया होगा आपने, और किसी एक सब्जेक्ट पे कम फोकस किया होगा, जिसके वजह से आपका मार्क्स जो है वो कम हुआ है और आप फेल हुए हैं। तो ये गलती वापस से इस साल नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सब्जेक्ट को, और सबको इक्वली टाइम देना है ना। सीडीपी को आपने पूरा दिन पर दे दिया और एसएस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 60 मार्क्स का एसएस में तो आ रहा है तो उसको भी पढ़ने की जरूरत है। तो आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। अगर नहीं दिए हैं तो अभी भी टाइम है, जिसको आपने कम पढ़ा है उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद टाइम मैनेजमेंट आपने सही से नहीं किया होगा एग्जाम में, हो सकता है इसके वजह से भी आपका पेपर छूट गया होगा या फिर ओएमआर शीट फिल करना रह गया होगा। कोई ना कोई गलती तो हुई है ना। क्योंकि 1-2 मार्क्स से अगर फेल होते हैं ना, तो वो छोटी गलतियों के वजह से ही हम फेल होते हैं। तो उन गलतियों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो गलती ना करें। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट भी आप उस पर फोकस करो, जितना हो सके इतना पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइमर लगा दीजिए 2.5 घंटे का, एक पेपर लेके बैठ जाइए और उसको सॉल्व करिए, देखिए कि 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप घर से ही स्पीड बढ़ा के जाओगे ना तो एग्जाम में आपको काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतने 4-5 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं ना, कि आप दो ऊपर के लाइन पढ़ोगे तो नीचे के 2 लाइन भूल जाओगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं एसएस में भी और सीडीपी में भी। ठीक है, तो अगर आप घर से प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस होगा तो आपका आप फास्ट फास्ट एग्जाम में
कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी 1 मार्क्स के लिए फेल हुए हैं तो अपनी गलतियों को अब भी नोटिस करो। आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पर जहां पे आपने गलती की उस गलती को रियलाइज करके उसको भी तो पढ़ना जरूरी है ना। ठीक है, तो अपनी गलतियों को लिख लीजिए, जैसे कि मैंने मेरी फ्रेंड की गलती इस पन्ने पे लिखी थी। ठीक है, तो मुझे मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अगर आपने भी ऐसी कुछ गलतियां की हैं तो लिख लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अभी भी लेट नहीं हुआ है, 15 दिन का टाइम है आपके पास। आप आसानी से अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं, कमी को कम करके आगे बढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको थोड़ा सा भी हेल्प करेगा ये वीडियो। अगर करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।